दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी वेब सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन जो कि 2018 में रिलीज हुई थी। दोस्तों इस वेब सीरीज़ के टोटल 2 सीज़न हैं और इसकी IMDb रेटिंग है 7.3 जो कि काफ़ी अच्छी है। ऐसी फैमिली की कहानी है जो कि स्पेस में जाती है दूसरा प्लैनेट ढूंढने जहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो, क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर इतना ख़राब हो चुका होता है कि यहाँ को सांस लेना भी मुश्किल होता है। पूरी वेब सीरीज़ उनकी जर्नी दिखाती है, कैसे वो दूसरे प्लैनेट पे जाते हैं और वहाँ लाइफ ढूंढ पाते हैं या नहीं, उन्होंने किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये सब हम जानेंगे इसी वेब सीरीज़ में। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ और चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कुछ एस्ट्रोनॉट स्पेसशिप में बैठकर ताश खेल रहे होते हैं। दोस्तों ये उन्हीं में से एक फैमिली है जो स्पेस में लाइफ ढूंढने गए हैं। तभी स्पेसशिप में एक झटका लगता है और लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। सभी लोग घबरा जाते हैं। तभी वहाँ एक आदमी कहता है अपनी ट्रेनिंग याद करो और गहरी सांस लो, कंप्यूटर हमें सही से लैंडिंग करवा देगा। अगले सीन में हमें स्पेसशिप के बाहर का नज़ारा दिखाया जाता है जिसमें कई सारे एस्ट्रॉइड आकर उसी स्पेसशिप पर गिरने लग जाते हैं। उसके बाद कंप्यूटर बोलता है लैंडिंग पैटर्न में गड़बड़ी हो गई है। दोस्तों कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको इस फैमिली से इंट्रोड्यूस करा दूँ। जो मदर होती है उनका नाम होता है मॉरीन रॉबिन्सन और जो फादर होते हैं उनका नाम होता है टॉबी रॉबिन्सन। और साथ में 3 बच्चे होते हैं। लड़के का नाम होता है विल रॉबिन्सन और दोनों लड़कियों का नाम होता है जूडी और बेनी रॉबिन्सन। फिर अगले सीन में दोस्तों जैसे ही क्रैश लैंडिंग होती है मॉरीन का पैर टेबल के नीचे फंस जाता है। तब टॉबी कहता है मैं बाहर से कोई मदद लेके आता हूँ। फिर अगले सीन में हमें विल स्पेसशिप से बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। जैसे ही हम बाहर का नज़ारा देखते हैं चारों तरफ सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है और बहुत ठंड होती है। दोस्तों उनकी स्पेसशिप एक पहाड़ से टकराकर बर्फ़ पे चट्टान पे गिर गई होती है। उसके बाद विल ऊपर देखता है तो बहुत सारे स्पेसशिप आसमान से निकलकर जा रहे होते हैं। दोस्तों इसका मतलब आप समझ रहे हो कि रॉबिन्सन फैमिली गलत प्लैनेट पे लैंड कर चुकी है, क्योंकि इनके बाकी साथी ऊपर से निकल जाते हैं। फिर सीन बदलता है, सारे फैमिली मेंबर स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों इस स्पेसक्राफ्ट को ये लोग जुपिटर भी बोलते हैं। अगले सीन में जैसे ही वो बाहर निकलते हैं वो देखते हैं उनका स्पेसक्राफ्ट पानी में डूबने लग जाता है। दोस्तों बर्फ़ की चट्टान टूट जाती है जिसके नीचे उनका स्पेसक्राफ्ट पानी में डूब जाता है देखते ही देखते। दोस्तों फिर सीन बदलता है। जूडी जो कि मॉरीन की बेटी होती है वो एक मेडिकल स्टूडेंट होती है और वो मॉरीन का पैर चेक करती है और बोलती है माँ आपका पैर की हड्डी टूट चुकी है। अगले सीन में मॉरीन अपना हेलमेट उतारती है और बोलती है ये एटमॉस्फेयर जहरीला नहीं है, चलो अच्छा हुआ क्रैश लैंडिंग हो गई, इसका एक फ़ायदा हुआ, इतने महीनों बाद हमें ताज़ा हवा नसीब हुई। अगले सीन में बेनी हमें फ्लेयर गन चलाती हुई दिखती है ताकि मदद के लिए कोई आ सके। फिर मॉरीन बोलती है चलो पता करें कि हम हैं कहाँ, पर जहाँ भी हैं हम अच्छी जगह हैं। यहाँ की हवा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ग्रेविटी सब एकदम नॉर्मल है। यहाँ आकर लग रहा है जैसे हमने लॉटरी जीत ली हो। दूसरी तरफ विल कहता है हम भटक चुके हैं और बेनी कहती है कि हम दूसरे जुपिटर से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। फिर विल कहता है रेजोल्यूट जिसने हमारी मिशन पर पूरी नज़र रखी हुई थी वो मदद ज़रूर भेजेगा। दोस्तों रेजोल्यूट एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसा होता है जो काफ़ी बड़ा होता है। इन सारे जुपिटर्स की मॉनिटरिंग वहीं से होती है और इन्हें डायरेक्शंस भी वही बताता है। और ये सारे जुपिटर्स वहीं से निकलकर आगे बढ़े हुए हैं। और तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है और बेनी कहती है लगता है कोई और शिप क्रैश हो गया। तभी टॉबी मॉरीन से कहता है अगर पानी जम गया तो हमारा जुपिटर पानी के 50 फुट नीचे जम जाएगा, तो हमारे पास कितना वक्त है। मॉरीन कहती है हमारे पास कुल 6 घंटे से भी कम का समय है। फिर बच्चे कहते हैं हम आपकी टांग की वजह से कहीं जा भी नहीं सकते। तो मॉरीन कहती है मुझे यहीं छोड़ दो और तुम सब ग्लेशियर से नीचे उतरो, वहाँ गर्मी होगी। तभी टॉबी कहता है नहीं दूसरा रास्ता भी है। विल अंदर जाएगा और जुपिटर में से लिथियम बैटरीज निकाल कर लाएगा जिससे हम यहाँ गर्मी पैदा कर सकेंगे। तभी वो विल को साथ में लेकर स्पेसशिप की तरफ जाने लगता है और टॉबी विल से कहता है बेटा जैसा तुमने ट्रेनिंग में किया था बिल्कुल वैसा ही करना, और उसे गुड लक विश करता है। पर विल बहुत घबरा जाता है। तभी जूडी अपना स्पेस सूट पहनकर बोलती है नहीं मैं जा रही हूँ, और इतना बोलते के साथ ही वो पानी में कूद जाती है। सब लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं क्योंकि अंदर जाने का रास्ता बहुत छोटा होता है जहाँ से सिर्फ विल ही अंदर जा सकता था। तभी जूडी अंदर पहुंच जाती है और थोड़ी देर बाद विल बोलता है जल्दी बाहर निकलो क्योंकि पानी जमने लग गया है। पर जैसे ही वो बैटरी लेके बाहर निकलने वाली होती है वैसे ही पानी जम जाता है और जूडी पानी के अंदर ही फ्रीज हो जाती है। जूडी कहती है मैं हिल नहीं पा रही हूँ, मुझे यहाँ से जल्दी बाहर निकालो। तभी सब लोग घबरा जाते हैं और मरीन कहती है जूडी अपनी सांस मत चढ़ने देना, और बेनी से बोलती है मेरा कंप्यूटर लाओ। और फिर वो कंप्यूटर में देखकर बताती है कि तुम्हारे पास 6 घंटे की ऑक्सीजन है और तुम्हारा सूट तुम्हें गर्म रखेगा, तब तक हम कोई जुगाड़ करके तुम्हें निकाल लेंगे। उसके अगले सीन में दोस्तों मॉरीन की तबीयत बिगड़ने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। फिर विल को एक आवाज़ सुनाई देती है और
विल और टॉबी उसके पीछे जाते हैं। तभी विल कहता है कि अगर हमें थोड़ा सा मैग्नीशियम मिल जाए तो उसकी मदद से हम इस बर्फ़ की लेयर को तोड़ सकते हैं और जिससे हम जूडी बाहर निकल जाएगी। फिर टॉबी और विल दोनों ग्लेशियर में जाते हैं मैग्नीशियम ढूंढने के लिए। दोस्तों, अगर मैग्नीशियम को बर्फ़ से मिलाया जाता है तो काफ़ी हीट जनरेट होती है, जिसकी वजह से पानी पिघल जाता है। इसीलिए वो मैग्नीशियम ढूंढने गए थे ताकि बर्फ़ की लेयर जो है वो पिघल सके और जूडी को बाहर निकाला जा सके। तभी दूसरी तरफ मॉरिन होश में आती है और वो बेनी से पूछती है विल कहाँ है। बेनी बताती है विल और डैड दोनों मैग्नीशियम ढूंढने गए हैं। मॉरिन पूछती है ये किसका आइडिया था, तो बेनी बताती है विल का, और मॉरिन बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है विल और टॉबी दोनों मैग्नीशियम एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं एक गुफा के अंदर। तभी उस गुफा में एक चट्टान टूटती है और विल उस गड्ढे के अंदर गिर जाता है। उस गड्ढे के रास्ते विल एक जंगल में पहुंच जाता है। तभी टॉबी चिल्लाता है विल तुम कहाँ हो, तो विल उसे जवाब देता है कि मैं एक जंगल में आ गया हूँ, यहाँ चारों तरफ पेड़ हैं। तो टॉबी कहता है बेटा वहीं रहना, तुम्हें कोई खतरा तो नहीं है। तो विल बताता है नहीं, यहाँ कोई खतरा नहीं है। टॉबी कहता है मैं जल्दी वापस आऊँगा, जैसे ही मैं जूडी को बाहर निकाल लूँगा उसके बाद मैं सीधा तुम्हारे पास आऊँगा। और टॉबी वहाँ से चला जाता है और विल जंगल के अंदर चला जाता है। फिर विल को एक आवाज़ सुनाई देती है जंगल के अंदर, तो विल उस आवाज़ का पीछा करते हुए वहाँ जाता है। वहाँ उसे एक स्पेसक्राफ्ट दिखता है जो कि क्रैश हो चुका होता है, पर वो स्पेसक्राफ्ट इनके साथ की नहीं होती है। दोस्तों, वो स्पेसक्राफ्ट एलियंस की होती है। फिर विल वहाँ वीडियो बनाता है और सर्च करता है, पर उसे वहाँ कोई नहीं मिलता है। तभी उसके पीछे एक इंसान जैसा रोबोट पड़ जाता है जिसके सिर्फ पैर होते हैं, उसके ऊपर की बॉडी गायब होती है। उसे देख के विल काफ़ी डर जाता है और वो भागकर एक पेड़ पर चढ़ जाता है। दोस्तों, वो उसी पेड़ पर चढ़ता है जिस पेड़ की डाली पर उस रोबोट का ऊपर का बॉडी पार्ट होता है। उसका ऊपर का बॉडी पार्ट विल पे हमला कर देता है। तब विल पीछे भागता है। उस रोबोट की बॉडी का दो अलग अलग हिस्से हो चुके होते हैं, इसलिए वो मूव नहीं कर सकता था। उसी के सामने पेड़ पे दूर होकर बैठ जाता है। तभी दूसरी तरफ टॉबी वहाँ मैग्नीशियम लेके पहुँचता है जहाँ मॉरिन होती है। फिर मॉरिन पूछती है विल कहाँ है, तो टॉबी कहता है मैं एक टाइम पे सिर्फ एक ही बच्चे को बचा सकता हूँ। और वो मैग्नीशियम बर्फ़ पे रखकर आग लगा देता है और जूडी से बोलता है अपनी आंखें मत खोलना, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी तरफ वो रोबोट और विल आमने सामने बैठे होते हैं सेम पेड़ पर और अंधेरा हो जाता है। वो रोबोट मूव नहीं कर पाता क्योंकि उसका लोअर बॉडी पार्ट पेड़ के नीचे होता है, जो पेड़ पे नहीं चढ़ पा रहा होता है। तभी एक आवाज़ आती है और विल रोबोट से कहता है ये आवाज़ मैंने पहले भी सुनी थी, ये तुम्हारी शिप से आ रही है ना। पर रोबोट कोई जवाब नहीं देता है। विल बहुत डरा हुआ होता है। तभी उस रोबोट के फेस की लाइट्स जो होती हैं वो डिम होने लग जाती हैं। विल उसे देख के घबरा जाता है और बोलता है ये तुम्हारे फेस को क्या हो रहा है। तभी वो रोबोट अपनी लोअर बॉडी पार्ट की तरफ इशारा करता है। विल समझ जाता है कि ये मरने वाला है। और दूसरी तरफ जंगल में बहुत भयंकर आग लग चुकी होती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है टॉबी एंड फैमिली बर्फ़ हटाने में लगे हुए होते हैं और आग जल रही होती है। तभी वहाँ अचानक से बारिश स्टार्ट हो जाती है और सारी आग बुझ जाती है और आग के बुझते ही दोबारा से पूरी की पूरी बर्फ़ जम जाती है। और जैसे ही बर्फ़ जमती है जूडी उसी बर्फ़ में फंस के रह जाती है दोबारा। दूसरी तरफ चारों तरफ आग लगी देख विल सोचता है अब मरना तो है ही है, क्यों ना इस रोबोट को बचा लिया जाए। और वो अपने आगे की डाल काट देता है जिससे वो रोबोट नीचे गिर जाता है। और उसके नीचे गिरते ही उसका अपर और लोअर बॉडी पार्ट आपस में जुड़ जाते हैं और रोबोट जिंदा हो जाता है। और जिंदा होते ही वो खड़ा होता है, जिसे देखकर विल अपनी आंखें बंद कर लेता है। पर जिंदा होते ही वो रोबोट पेड़ पे चढ़ता है, विल को गोद में उठाकर वहाँ से निकल जाता है और दूर पहाड़ी पर लेकर चला जाता है। फिर दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। फिर वो रोबोट विल का फेस टच करता है। फिर सीन बदलता है। दूसरी तरफ टॉबी, मॉरिन और बेनी तीनों बर्फ़ तोड़ने में लगे हुए होते हैं क्योंकि जूडी बस मरने ही वाली होती है, उसका ऑक्सीजन एकदम ख़त्म होने वाला होता है। और तभी वो रोबोट वहाँ पहुँच जाता है जहाँ जूडी फंसी हुई होती है। उसे देखकर सभी फैमिली मेम्बर एकदम घबरा जाते हैं और टॉबी हथियार निकालने लग जाता है। तभी विल चिल्लाता है ये मेरा दोस्त है, मेरे साथ है। विल को वहाँ आता देख तीनों लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। फिर विल रोबोट से कहता है प्लीज़ जूडी की मदद करो, वो मर रही है, उसे बचा लो प्लीज़। फिर वो रोबोट अपने हाथों से छूकर वहाँ की बर्फ़ पिघला देता है और जूडी को जिंदा बाहर निकाल लेता है। दोस्तों, जैसे ही जूडी बाहर निकलती है पूरी फैमिली एक दूसरे को गले मिलती है और बहुत खुश होती है। पर दोस्तों, रात हो चुकी होती है, टेम्परेचर माइनस में जा चुका होता है और पूरी फैमिली मरने ही वाली होती है जमकर। तभी विल रोबोट की तरफ देखता है और उससे कहता है क्या तुम हमें ठंड से बचा सकते हो।
फिर वो रोबोट अपने हाथ आगे करता है और अपने हाथों से हीट निकालता है, जिससे उन लोगों को गर्मी मिलती है और उनकी जान बच जाती है। फिर दोस्तों अगला सीन दिखाया जाता है हमें 12 घंटे पहले का। ये उस वक्त का सीन होता है जब रॉबिन्सन फैमिली रेजोल्यूट में होती है। जैसे ही रॉबिन्सन फैमिली रेजोल्यूट से निकलती है, हमें दिखाया जाता है रेजोल्यूट पे हमला हो चुका है और पूरा रेजोल्यूट तबाह हो चुका है। दोस्तों रेजोल्यूट पे हमला करने वाला वही रोबोट होता है जिसने रॉबिन्सन फैमिली की जान बचाई होती है। और इसी के साथ ही पहला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी इसका सेकंड पार्ट आएगा।